अकाउंटेंट के लिए पहला क्वेश्चन जो था वो था कि उसका आंसर होगा 25,000, ठीक है, जेम का। सेकंड जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल। ये इक्वेशन गलत होती है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम इनटू फोर्स 1 जुलाई 2017। 94th क्वेश्चन है, अगर तलपट में दिखाया गया है, ट्रायल बैलेंस शो किया गया है, तो वो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, इसका आंसर होगा कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नॉन लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, तो वहाँ प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स, बहुत ही आया था इनकम टैक्स। ये बोला है जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 हु हैज़ बीन गिवन फुल पावर टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम। तो ये उसी डिपार्टमेंट या उसी मिनिस्ट्री का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज कंप्यूटेड ऑन, तो उसकी बुक वैल्यू पे कंप्यूट की जाती है। नेक्स्ट है, एक फर्म मैनेजर है, 42,000 अगर प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, आपको बिफोर कैलकुलेट करना है तो आपको 5 डिवाइड बाई 105 करना पड़ेगा, आंसर आएगा 2,000। नेक्स्ट है कि कितनी पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉवर होता है, दूसरा ड्रॉई होती है, ड्रॉई होता है, और तीसरी होती है पेई, ठीक है। 3 पार्टीज होती है, लिख भी देता हूँ। ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है, और तीसरा होता है पेई, ठीक है। 3 पार्टीज होती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है सोल प्रोप्राइटर वाला। तो सोल प्रोप्राइटर ने यहाँ पे देखिए 31 जनवरी लिखा हुआ है, मतलब फरवरी और मार्च का लेना है आपको। अब मार्च तक का 2 महीने का लोगे, 1 लाख का 1 मंथ का होता है 1,000, तो 2 मंथ का हो जाएगा 2,000, तो 2,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट जब बोल दिया है ना, तो पार्लियामेंट में जो होता है परमिशन देता है प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है परमिशन देता है, और जो उसको लेके जाता है कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर उसको इंटरप्रेट करता है, उसको लेके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, ये आपका है 60,000 जो है वो आपने सेल किया मनीष को, है ना, प्रॉफिट था 25% ऑन सेल, ऑन सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये सॉल्यूशन गलत है। यहाँ पे होगा 60,000, 60,000 उसका कुछ नहीं 1/3 हो जाएगा, तो आपको पता है कि 20,000 ऐड हो जाएगा, तो 80,000 का आपका टोटल आएगा सेल, है ना। अब ये जो है, इसके बाद आपने क्या किया, 5% का डिस्काउंट दिया, तो 5% नथिंग बट 4,000, तो इसका आएगा 76,000, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा रोजाना बचत प्रविष्टि नहीं की जाती है, कौन सी जनरल एंट्री नहीं की जाती है, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सेल्स पर 50% का प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट पे 100% का प्रॉफिट, ठीक है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 50 रुपये की चीज़ थी, आपने 50 रुपये में बेची होगी, 100 रुपये में बेची होगी, तो आपने 100 रुपये कॉस्ट था आपका और 100 रुपये आपकी प्रॉफिट थी, ठीक है। तो उस केस में 100 रुपये की जब आप सेल करेंगे तब आप बोलेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 50% था, विच मीन्स 50 रुपये था, है ना, तो ये 100% हो जाएगा। नेक्स्ट है 107, अनिल बलदेव वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इन दोनों की जो कैपिटल थी, देखिए 60,000 30,000, तो 60-30 का इन लोग का था। जनरल रिजर्व को अपन पहले बांटेंगे, देन अपन जो उन लोग का रिवैल्यूएशन लॉस था, ठीक है, लॉस को अपन ने यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद आपका 66,000 और 34,000 आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका
इन लोग का निकल के आएगा वो था टोटल 1 लाख, है ना, 1 लाख निकल के आएगा। और 1 लाख क्या बोल रहा है कि 1/5 तो उसका शेयर होगा, तो 1 लाख इज़ नथिंग बट 4/5, है ना। तो आपको 4/5 को ना करके 5/4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका 1,25,000 निकल जाएगा। तो 1,25,000 में 5,000 ऑलरेडी है, ठीक है। 1 लाख के 1,25,000 में 25,000 इसका आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख आपका इन दोनों का कैपिटल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि कोई लेखांकन सूचना त्रुटि मुक्त है तो कौन सी गुणात्मक एरर, तो ये रिलायबिलिटी है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो उसको हम रिलायबिलिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सप्लायर के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख, ठीक है, जीएसटी के लिए। ये अदर देन स्पेशल केस है ना, तो इसका 20 लाख है। अभी इसकी लिमिट बढ़ चुकी है ना। नेक्स्ट है बेचे गए माल की लागत। तो बेचे गए माल की लागत के लिए पहला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपन करते हैं। नेक्स्ट है 146 वाला बोला है अंकेक्षक के अधिकार में, तो ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा। तो सीमा के लिए सीमा का ये अकाउंट जो है वो उसमें आएगा डेबिट में। कई लोग कैश अकाउंट को डेबिट बोल रहे थे, तो कैश अकाउंट नहीं आएगा। ये जो एंट्री है वो पूछ रहा है तो उसके लिए पूछ रहा है। बाकी इसमें 2 एंट्री बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री होनी चाहिए। लेकिन जब आप इसको ये करेंगे तो डेटर्स का जो पर्सनल अकाउंट होता है वो आपका डेबिट होता है। तो पहले आपकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीमास अकाउंट, ठीक है, सीमास अकाउंट। उसके बाद आप सीमा के अकाउंट को सीमास अकाउंट डेबिट करते हैं टू बैड डेट रिकवर अकाउंट करते हैं। तो हमसे ये वाली एंट्री पूछी गई थी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है किस खाते में जमा शेष होता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, सीमास अकाउंट। नेक्स्ट जो है कौन से खाते में क्रेडिट शेष होता है, तो इसको मैंने आपको बताया भी था, AELIC। तो ये जो है भाड़ा और ये भी भाड़ा, तो ये आपका एक्सपेंस है, तो इसका तो आपका डेबिट होता है। क्रेडिट में क्या जाता है, रिटर्न इनवर्ड जो है वो आपका रिटर्न इनवर्ड मतलब आपको होता है परचेज रिटर्न, ठीक है, सॉरी सेल्स रिटर्न इनवर्ड। आपने सेल करा होगा वो इनवर्ड वापस आ रहा है, तो ये आपका इनकम साइड जाता है, ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड जो होता है मतलब आपने सेल रिटर्न करी, जब से परचेज रिटर्न करी, परचेज आपका होता है एक्सपेंस, और आपको पूछा गया है डेबिट सेल्स, है ना, सॉरी क्रेडिट बैलेंस, तो रिटर्न आउटवर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। आपने सेल रिटर्न करी है, ठीक है, तो सेल रिटर्न के केस में 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, क्लियर है, रिटर्न आउटवर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। देन लेन देन कौन सा अफेक्ट करेगा, तो परचेस करेंगे गुड्स में, ठीक है। लेट सपोज आपका जो क्रेडिट होता है, ठीक है, आप क्रेडिट में करेंगे तो आपका लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका एसेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जब दोनों ही इंक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप 5/6 रहा होगा आपका रेशियो, अगर आपने 1-1 रुपये का दोनों में ऐड किया, ठीक है, तो ये 6/7 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस रेशियो में और इस रेशियो में अंतर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाले क्वेश्चन में आपको जो सही आंसर दिखेगा, इसमें 2 टाइप के आंसर मिल रहे हैं, एक 60,000 बोला जा रहा है, एक 61,400 बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं 60,000 टोटल उसने जो था 70,000 पे किया था, और 70,000 जब पे किया था, ठीक है,
तो 70,000 में उसने क्या कर रहा होगा, 58,800 जो है उसने कैश पे किया, सॉरी उसने वो पे किया होगा टोटल। अब क्योंकि देखिए 70,000 में उसने क्या कहा कि 2% उसको डिस्काउंट मिल गया था। अब 2% क्योंकि डिस्काउंट मिल गया था तो फिर उसने जब वो किया होगा तो 2% का डिस्काउंट दिया होगा। तो 7,000 का 2% डिस्काउंट कितना होता है, 1,400। तो उसने बाकी पे किया होगा ना, तो बाकी कितना होता है 68,400। तो इतना उसने पे किया होगा। तो 8,400 उसने कैश पे किया होगा और 60,000 का उसने बिल दे दिया होगा, लेकिन बिल डिसऑनर हो गया। अब हमको ये बात तो पता है ना कि 1,400 का जो है 1,400 आपको मिला था कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट मिला था आपको, लेकिन वो अब नहीं मिलेगा ना। हालांकि हमको नहीं बोला है, लेकिन जब कोई पैसा दिया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ना कि ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि ऑप्शन डी यानी 61,400 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनकॉल्ड कैपिटल, ये सेम क्वेश्चन है जो पीजीटी में पूछा गया था, उसका आंसर हो जाएगा रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा मैच सही नहीं है ना। तो फंड फ्लो और कैश फ्लो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक चीज़ें नहीं होती, दोनों का पर्पज़ भी अलग होता है। जेम ये वाला अपन ने कराया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में कराए थे। तो ये वाला भी क्वेश्चन उन्हीं में से था, बायर ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% मिलता है ना, बाकी आपको नहीं मिलता, ठीक है। राज्य सरकार जो है वो केवल और केवल ई स्टेट ड्यूटी है ना ये लगाती है, सॉरी मनोरंजन कर लगाती है ना, इंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है, बाकी जो सारे टैक्सेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज करंट लाइबिलिटी। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी जो आपकी लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो कि साबित नहीं हुई है अभी तक, कोर्ट में पेंडिंग है, तो ऐसी लाइबिलिटीज़ को आप कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर आएगा ये कैपिटल प्रॉफिट आएगा 12 लाख का। अब कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें भी आएगा, इसमें भी आ सकता है, लेकिन इसका लॉजिक क्लियर नहीं है मुझे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा आपका 70,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इसका आंसर आपका आएगा 76,800। आपको करना क्या है, 80,000 में प्लस करना है ये, ठीक है। ये दोनों प्लस होंगे, ये आप माइनस कर देंगे, है ना, और फिर अगेन ये माइनस कर देंगे। तो 87,200 में आपको माइनस करना है 400 सॉरी, तो आपका आएगा 76,800। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये 76,800। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका कि इनकम टैक्स जो है ये आप देखिए, जो इनकम टैक्स हेड सैलरी होता है इसको मैंने बताया था 22 to 27, जो उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी आती है, सॉरी सैलरी जो होता है 15 to 21, हाउस प्रॉपर्टी जो होती है वो 22 to 27, उसके बाद आता है 28, वो आपका होता है बिजनेस और क्या बोलते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन वाला। उसके बाद जो आता है 28 के बाद से 24 तक, 24 के बाद से 45 से जो स्टार्ट होता है वो आपका कैपिटल गेन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसके बाद है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट क्या है। तो प्राइमरी फंक्शन जो है इसमें सारे के सारे उसके प्राइमरी फंक्शंस हैं, ठीक है। देन किसे नाम मात्र खाता कहा जाता है, तो रेंट यानी इनकम, कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंस आपका जो होता है नाम मात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट होता है। लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर अनलिमिटेड होती है। देन एडवांस अमाउंट रिसीव जो होता है वो आपका कंजर्वेटिज्म में आता है, ठीक है, जिसको अगर आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं सेल, तो वो कंजर्वेटिज्म के कारण कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी इनकम जो कि आपने कमाई ही नहीं है, तो रूढ़िवादिता का सिद्धांत यानी कंजर्वेटिज्म बोलता है कि आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते एज इनकम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो था वो था ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इसमें भी अपन को COGS देखना था। तो 1794, ठीक है, सॉरी कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखना था। तो
तो आपको कुछ नहीं करना था, ये जो सॉल्यूशन है सेम ऐसा ही बनेगा। 30,80,000 आ जाएगा, उसका 30% आपको निकालना है, विच इज़ 4,14,000। तो आपको ऐड करने पे 1,79,400 मिलेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी के आंसर जो है अगर शेयर कीजिए, कुछ गलती अगर मुझसे हुई हो तो।